गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचारी? शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग, जब दो धर्मगुरु जिनका पूरी दुनिया अनुसरण करती है एक दूसरे पर टिप्पणियां करने लगे और उंगली उठाकर लड़ने लगे तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। आप भी देखिए इस वीडियो को, फिर इसके आगे की कहानी बताता हूं मैं आपको। गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचारी? शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं है। इसमें गलती इनकी है, तथाकथित शंकराचार्य की, और संत का अपमान कभी नहीं हुआ। उल्टे इन्होंने हम लोग शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्यंध एव सह, आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपका हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं, तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो, और आप उस पार्टी के नेता के पूरे तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्रीमुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। अपने मुख से अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती रामानंदाचार्य जी, जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। इसलिए हम तो केवल, देखो भैया, ज्यादा नहीं कहना चाहते। बहुत दिन से लोग कहते रहते थे, बार बार दिखाते रहते थे इनके वक्तव्य, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि विधर्मियों को यह कहने का मौका मिलता है कि देखो आचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों दें, इसीलिए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि अब आप आदि शंकराचार्य को बोल रहे हो, अब आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को बोल रहे हो, आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो, और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है, आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए, आप उनसे 20-20 मिनट 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा लगाएंगे आपकी इस प्रतिभा के लिए। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए, उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे। और नहीं, और राम जन्मभूमि के बारे में हमने बता दिया, झूठा दावा कर रहे हो। अगर ये 3 आप नहीं बताते हो तो फिर
आपकी कलई खुल जाएगी। इसमें गलती इनकी है, तथाकथित शंकराचार्य की। कोई भी व्यक्ति पर्व में पालकी पर स्नान करने तट तक नहीं जाता, ना हम लोग कभी गए। इन्होंने गलती की है। सरकार ने व्यवस्था बनाने के लिए इनको रोका था और कोई अपराध नहीं है और संत का अपमान कभी नहीं हुआ। उल्टे इन्होंने हम लोगों का अपमान किया है। मैं तो यही कहूंगा, ये विपक्ष की राजनीति है, उससे ये प्रेरित होकर इनको तो मुझे यही कहना चाहिए कि स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षिण मत मार। मैं तो यही कहूंगा। गुरुदेव, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि संतों का सम्मान नहीं हो रहा। संतों का सम्मान अखिलेश यादव ने कब किया था? उन्होंने तो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इनके ऊपर झंडा बरसवा था वाराणसी में। संतों का सम्मान कब किसने किया? निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई। संतों का सम्मान कब हुआ? कांग्रेस की ही सरकार इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल में स्वामी करपात्र जी पर गोली चलाई गई, डरने एक आंख उनके फूटने से बची। ये तो संतों का सम्मान बहुत हो रहा है इसमें। संतों की इच्छा के आधार पर ही राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, महाकाल लोक बना, विश्वनाथ का द्वार चौड़ा हुआ, मणिकर्णिका का सौंदर्यीकरण हो रहा है, इलाहाबाद का नाम प्रयाग किया गया। क्या संत चाहते हैं? इतना काम तो हुआ। अच्छा गुरुदेव, गंगा जी में जाने का पालकी में ले जाने का शास्त्र का निषेध है, पैदल जाना चाहिए। गुरुदेव, एक केरल के उन्होंने बयान दिया है कि भारत में इस्लामिक गणराज्य होना चाहिए, क्या कहेंगे? भारत कभी इस्लामिक गणराज्य नहीं होगा। भारतीय संविधान ने जो कहा वही रहेगा। योगी जी को भी के सनातन में कुछ काल नियम जैसे शब्द तो संत हमें त्याग, करुणा, सदाचार और अहिंसा की शिक्षा देते हैं। जो संत भगवान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, माया, मोह, राजनीति और लौकिक जगत से खुद को दूर रखने की शिक्षा देते हैं, अगर ऐसे ही संत और धर्माचार्य कहे जाने वाले लोग खुद राजनीतिक विद्वेष से ग्रसित होकर के राजनीतिक टिप्पणियां करने लगे या एक दूसरे पर उंगली उठाना शुरू कर दें, लड़ जाएं, बच्चों की तरह व्यवहार करें या दंदफंदी नेताओं की तरह व्यवहार करें, तो ये पूरे की पूरी सनातन संस्कृति पर ही नहीं बल्कि एक विचारधारा पर बहुत बड़ा कुठाराघात है, जो इन लोगों के चरण छूता है, इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलता है, यहां तक कि अपना पूरा जीवन परिवार सहित, समाज सहित इन लोगों की दिशा में होम कर देता है। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा गंगा स्नान के लिए जाते समय उनकी पालकी को प्रशासन के द्वारा रोके जाने के बाद जिस तरह का विवाद न केवल धर्म के मानने वालों के बीच, धर्म गुरुओं के बीच, जो खुद को संत कहते हैं उनके बीच प्रारंभ हो गया, बल्कि सियासी गलियारों में भी इस मामले को लेकर के बहुत जबरदस्त तरीके से उथल पुथल मची रही। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर राजनीतिक दल किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को उठाकर पटक देने की होड़ में बराबर लगा रहता है। और भारत, जहां पर राजनीति एक अजीब सा खेल है, राजनीति अपनी खुद की तुष्टीकरण का एक जरिया है, क्योंकि समाज की जो दशा है, देश की जो दशा है, उसको देख करके ये तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि राजनीति का उद्देश्य समाज सेवा करना है या राजनीति का उद्देश्य गरीब आम जनता का उद्धार करना है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के भी सियासी गलियारों में जबरदस्त हंगामा रहा। फिलहाल रामभद्राचार्य जी ने अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा गंगा स्नान करने जाने को लेकर के उनके द्वारा पालकी पर बैठे जाने को गलत बताया और ये कहा कि इनको पैदल गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए था। यहां तक कि उन्होंने ये तक कह डाला कि ये शंकराचार्य नहीं है, इनको अपनी डिग्री दिखानी चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए कि ये शंकराचार्य कैसे हैं आखिर। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि
समय बहुत बलवान होता है, परिस्थितियां बलवान होती हैं। यही शंकराचार्य जी जब अंबानी के यहां उनके पुत्र के विवाह में बुलाए गए थे, अडानी के यहां समारोह में बुलाए गए थे, तो वो शंकराचार्य भी थे। देश और विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनको शंकराचार्य मानकर उनका पूजा भी कर रही थी, उनका अभिनंदन भी कर रही थी। यहां तक कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इनको शंकराचार्य मानकर इनका चरण वंदन किया गया था पूरे देश, दुनिया और समाज के सामने। तो उस वक्त तक तो ये शंकराचार्य थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने सरकार के विपरीत कुछ टिप्पणियां देनी स्टार्ट की, शुरू किया इन्होंने कि किसी प्रकार की कुछ नीतियों को गड़बड़ बताया, कुछ सरकारी चीजों को इन्होंने लेकर के आरोप लगाए, उनको निंदनीय बताया, धर्म और कानून के विरुद्ध बताया, राजनीतिक विद्वेष की भावना से युक्त बताया, तो इनका भी वही हाल हुआ जो अभी तक हर उस व्यक्ति का होता आया है इस देश में जिसने कहीं ना कहीं अनाचार, अत्याचार, क्रूरता और अविधिक चीजों के खिलाफ, गैर कानूनी चीजों के खिलाफ आवाज उठाई है। तो कुल मिलाकर के अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी शंकराचार्य के खिलाफ इस मामले में अपनी आवाज को बुलंद किया और उन्होंने कहा कि यह सनातन से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी शंकराचार्य को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं, कोई डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वो शंकराचार्य कैसे बना, बल्कि यह सनातन संस्कृति और पद्धति से जुड़ा हुआ एक मामला है। और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा है, न कि किसी कॉलेज या स्कूल की डिग्री से यह निर्धारित होता है कि कौन शंकराचार्य बनेगा और कौन नहीं। फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। आप लोग भी इस वीडियो में इस चीज को बराबर देखिए और समझिए कि आखिर किस तरह बच्चों की तरह ये दोनों धर्मावलंबी जो हैं वो एक दूसरे पर कयास, आरोप प्रत्यारोप गांठ रहे हैं। तो हम जैसे जो छोटे लोग हैं, जो एक आम नागरिक हैं, आखिर वो किसका अनुसरण करें, किसको अपना गुरु माने, किसके बताए हुए रास्ते पर चलें, ये बहुत सोचने का प्रश्न है, बहुत ही सोचनीय बिंदु है। धन्यवाद।